अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। इसमें हमारी 5वें अधिकार पर 6 रत्नों का क्या स्वरूप है, उनके कितने प्रदेश हैं और हमारे ऊपर उनका क्या है, इस बात पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने देखा था कि जीव द्रव्य का परस्पर एक दूसरे का उपकार करना, ये जीव द्रव्य का उपकार है। काल द्रव्य का वर्तना उत्पाद भोगयुक्त, ये जो पर्याय द्रव्य में घटित होती है 6 द्रव्यों में, वो काल द्रव्य का पर्याय का घटित होना है। वे परिणाम क्रिया होती है, जो परिणाम होता है, परिणाम होना प्रत्येक द्रव्य में वो काल द्रव्य के कारण होता है। तो परिणाम संबंधी काल द्रव्य का है। उसके बाद हमने 23वें सूत्र में देखा था कि उद्गल का लक्षण क्या है। उद्गल का लक्षण बताते हुए कहा था जिसमें स्पर्श पाया जाए, जिसको हम छू सकें, इसमें कोई ना कोई रस अवश्य पाया जाए, खट्टा मीठा चरपुरा कसाया जाए, ये रस पाया जाए। भोजन क्या है, सारा का सारा उद्गल है। जितना भी हम फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, जितनी भी चीज़ें खाते हैं, कि जो हम रसना इनका भोजन करते हैं, क्या है, सारी की सारी चीज़ें उद्गल हैं। गंध, इसमें से कोई ना कोई गंध आए, देखने में कोई ना कोई वर्ण वस्तु जो क्या है, उद्गल है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं, वो सारे के सारे उद्गल हैं। जिन पदार्थों में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वो सारे के सारे पदार्थ क्या हैं, उद्गल है। हमारे शरीर में स्पर्श है, शरीर को छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो ये उद्गल है, इसको स्पर्श कर सकते हैं। इसमें से कोई ना कोई गंध तो अवश्य आती होगी, ये रस, स्पर्श रसना, ध्यान, भी इसमें से कोई ना कोई सुगंध या दुर्गंध अवश्य आएगी, और कोई ना कोई शरीर का वर्ण अवश्य होगा। तो जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाएं, क्या है, उद्गल द्रव्य है। अब ऐसे उद्गल द्रव्य की जिसमें स्पर्श गंध वर्ण पाया जाता है, उनकी पर्याय कौन कौन सी हैं। तो हम जो शब्द बोलते हैं, उसको भी एक उद्गल कहा जाता है। शब्दों को उद्गल क्यों कहा जाता है, क्योंकि शब्द एक ध्वनि है, एक वायु या ध्वनि है, और ध्वनि में जब हमारे जो उच्चारण स्थान हैं, तो हमारे कंठ तालु इत्यादि हैं, इनका आपस में स्पर्श होता है, टकराना होता हो, तो उसके माध्यम से भाषाएं निकलती हैं। तो शब्द ये भी एक प्रकार से ध्वनि था। बंध के बारे में बताया था कि ध्वनितोपद्गल परमाणुओं का बन जाना, बंध। उसके बाद सूक्ष्मपना होना, कोई सूक्ष्म पदार्थ है उसे भी उद्गल कहा था, कोई स्थूल पदार्थ है, कोई जो मोटा पदार्थ है उसके लिए भी उद्गल कहा था। कि संस्थान यानी होता है आकार, तो किसी भी उद्गल द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का या शरीर इत्यादि का जो आकार होता है वो क्या है, वो संस्थान है। उद्गल द्रव्य की पर्याय में संस्थान नामक भेद है। भेद तम यानी क्या होता है, अंधकार, तम यानी अंधकार होता है ज़्यादा। तो ऐसे अंधकार के लिए भी इस कमरे में सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे बल्ब जला दिए जाएँ, इसमें जो अंधकार दिखाई देगा वो क्या है, उद्गल द्रव्य। भाई कई लोग बोलते हैं कि अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें जो काला काला दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो आत्मा है। क्या बोलते हैं,
आंखें बंद करो और ध्यान करो। तुम्हें अब जो काला काला दिखाई दे रहा है वो क्या है? आत्मा। क्या वो आत्मा है? क्या वो जीव द्रव्य है? नहीं, जो ज्ञान स्वरूपी है वो आत्मा है। वो तो जो काला काला दिखाई दे रहा है वो उद्गल द्रव्य है। उसके बाद छाया भी, ये टेबल यहाँ पे रखी हुई है, इसके नीचे जो छाया बढ़ रही है वे उद्गल द्रव्य की पर्याय है। फिर आतप और उद्योत, ये जो हमें सूर्य से गर्मी मिलती है वो भी कौन से द्रव्य की पर्याय है? उद्गल द्रव्य की पर्याय है। और उद्योत भी, चंद्रमा से जो हमें शीतलता प्राप्त होती है वो भी उद्गल द्रव्य की पर्याय है। ये सब उद्गल की ही पर्याय हैं। उसके बाद अब उद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं उसको बताने वाला 25वां सूत्र है। ये उद्गल के कितने भेद हैं तो 25वें सूत्र को पढ़ते हैं। अड़वा स्कंदाशय, अड़वा स्कंदाशय, अड़वा स्कंदाशय। अड़वा, इसमें अणु शब्द था, उसका हुआ है इसका आदेश हो गया है तो यहाँ पे गण संधि हुई है। तो अणु और स्कंधा सा, इसमें यहाँ पे विसर्ग संधि है, स्कंदाश्च च। अणु और स्कंद ये उद्गल के दो भेद हैं। अब अणु किसे कहते हैं तो उद्गल परमाणु का ऐसा छोटा भाग जिसका इतना छोटा भाग दूसरा भाग न किया जा सके, वो तो हो गया अणु। अब अणुओं के संयोग से मिलने वाला दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंद। तो अणु और स्कंद ये उद्गल द्रव्य के दो भेद हैं। ये पहले तो उद्गल द्रव्य की पर्याय कही, अब एक अणु और स्कंद। इसमें भी ऐसे आएंगे कि भी जो दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई देते हैं, आदृश्यमान दृश्यमान। अर्थ पढ़ते हैं। उद्गल द्रव्य के अणु और स्कंद मुख्य दो भेद हैं। कितने भेद हैं उद्गल द्रव्य के? द्रव्य कितने हैं कुल? 6 द्रव्य। अब जीव द्रव्य कितने भेद हैं? जीव द्रव्य के कितने भेद? जीव द्रव्य के एक भी भेद नहीं है। एक जीव है ना, उस अखंड जीव द्रव्य के कोई भी भेद नहीं है। अब अपेक्षाओं से जो बहुत सारे जीव हैं उनमें संसारी और मुक्त एक जीव के भेद नहीं है, बहुत सारे जीव हो गए। समूह में जो है बहुत सारे छात्र हैं, एक छात्र के दो भेद नहीं है। बहुत सारे छात्र हैं कक्षा में, उनके भेद है कि ये मध्यम, इनका दिमाग बहुत तेज है, इनका मध्यम है, इनका सबसे अलग है। तो ये भेद ऐसे ही जीव कितने हैं? संसारी हैं और मुक्त हैं। संसारियों में भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, ये 5 भेद किसके किए? शरीर जीव द्रव्य के, भाई उसमें भी संसारी और मुक्त। तो ये जीव द्रव्य के, लेकिन अखंडता की अपेक्षा से एक जीव द्रव्य तो एक अखंड ही है। किंतु उद्गल द्रव्य जो है, उद्गल द्रव्य के अगर खंड किए जाएं तो उसके खंड हो जाएंगे, उसके भेद होंगे, उद्गल के भेद होंगे। उद्गल जीव तो खंड द्रव्य एक ही है, लेकिन उद्गल की दो पर्याय हैं या दो भेद हैं। पहला भेद कौन सा है? अणु, दूसरा स्कंद। कि भाई अणु किसे कहते हैं? कोई पेड़ का सबसे छोटा विभाग किया जाए, इतना छोटा विभाग इसका अन्य कोई विभाग ना हो सके, वो तो क्या हुआ? अणु। और दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने से जो उद्गल परमाणु बनता है उसे क्या कहते हैं? स्कंद कहा जाता है। उद्गल परमाणु के दो विषय में आए। उद्गल द्रव्य के अणु और स्कंद मुख्य दो भेद हैं। अविभागी एक प्रदेशी उद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु या परमाणु कहते हैं। अविभागी उद्गल को किसको कहते हैं? अविभागी उद्गल प्रदेश को। एक अविभागी, अविभागी का मतलब जिसका कोई भाग न किया जा सके, ऐसे अविभागी उद्गल को, ऐसे अविभागी उद्गल द्रव्य को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं या फिर परमाणु कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन परमाणु बम है उनकी चर्चा नहीं है, वो तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, वो अणु नहीं है। यहाँ पे जैन दर्शन के अनुसार उद्गल का एक ऐसा छोटा भाग जिसका कोई दूसरा भाग न किया जा सके, वो उद्गल परमाणु है। स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं
दो, तीन संख्यात, असंख्यात, अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। कितने पुद्गल परमाणुओं से मिली है? अनंत। दूसरी है तो कितने पुद्गल परमाणुओं से? असंख्यात अनंत परमाणु, मतलब गिन नहीं सकते, केवल ज्ञानी जानते हैं इस चीज। वो क्या है? स्कंद है। किताब कितने पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बनी है? आपका शरीर कितने पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है? ऐसे स्कंद रूप न जाने कितने पुद्गल परमाणु मिले और उनसे हमारा शरीर बना हुआ है। अब सब पुद्गल इन दो भागों में समा जाते हैं। भी आप पूरी दुनिया में जितने पुद्गल द्रव्य देखें, बाहर चले जाओ तो गाड़ी मिलेगी आपको, गाय, भैंस, सड़क, मकान, बिल्डिंग, पार्क, मॉल, सब कुछ मिलेगा बाहर जाओगे। तो ये सब किस में समा जाते हैं? एक पुद्गल द्रव्य में समा जाते हैं। किसमें समा जाता है? सब कुछ पुद्गल है। इस पुद्गल पर या इस पौद्गलिक जगत में कुछ जीव द्रव्य रह रहे हैं। इस पौद्गलिक जगत में कुछ बिल्डिंगों में, कुछ लंबी बिल्डिंगों में कौन रह रहे हैं? कुछ जीव द्रव्य रह रहे हैं। ये सब कुछ पुद्गल है। अब स्कंदों की उत्पत्ति का कारण, स्कंद उत्पन्न कैसे होते हैं ये समझ में आया? स्कंद किसे कहते हैं? तो अब वह स्कंद किससे उत्पन्न होते हैं इस चीज को बताते हैं। भाई उन स्कंदों की उत्पत्ति का कारण क्या है? वही दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणु जब मिलेंगे तो वह स्कंद उत्पन्न होगा। देखते हैं, भेद संज्ञा देव्या, भेद संज्ञा देव्या, भेद संज्ञा देव्या, भेद संज्ञा देव्या उत्पद्यन्ते। उत्पद्यन्ते, भेद का मतलब होता है भेद करना, भेदना, तोड़ना या टूटना या फिर अलग होना। तो संघात का मतलब होता है जोड़ना। तो भेद से, संघात से और भेद संघात दोनों से स्कंद की उत्पत्ति होती है। भेद से भी और संघात से भी, और पुद्गल के भेद से भी और पुद्गल के जुड़ने से भी स्कंदों की उत्पत्ति होती है। कि भाई कई पुद्गल परमाणु थे, अब उनको तोड़ दिया तो भी, और अणु थे उनको जोड़ दिया तो भी स्कंद की उत्पत्ति होगी। कि भेद संज्ञा देव्या, भेद संज्ञा देव्या उत्पन्न होंगे। स्कंद कैसे उत्पन्न होगा पुद्गल परमाणुओं में? कि भाई भेद से और जुड़ने से, अलग अलग होने से और जुड़ने से पुद्गल बनेगा। कि भाई ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, पहले इसका कोई और रूप है, ये सबसे छोटे छोटे भाग करके मिलकर बनी, सबसे छोटा भाग, जब ये 20 थी तो सबसे छोटा भाग, फिर बढ़ती गई तो पुद्गल की ये पर्याय बढ़ती गई, तो जुड़ते गए और पुद्गलिक परमाणु थे, जिसे हम खाद बोल सकते हैं, जमीन की उर्वरक शक्ति बोल सकते हैं, पानी, तो ये सारी चीज़ें मिलती गई, फिर इसकी उत्पत्ति हुई। तो भेद संज्ञा देव्या उत्पद्यन्ते, जिससे साठ लेते हैं। स्कंदों के टूटने को भेद कहते हैं। भेद किसे कहते हैं? दो पुद्गल हैं, दो पुद्गल थे, टूट गए आपस में, तो क्या हुआ? उसका नाम है भेद। भिन्न भिन्न परमाणु या स्कंदों के मिलकर एक हो जाने को संघात कहते हैं। भिन्न भिन्न दो परमाणु और स्कंदों के दो पुद्गल परमाणु थे, एक तो था लकड़ी और एक था लकड़ी के दो टुकड़े थे, उनको गर्म वगैरह करके सारी चीज करके चिपका के मिला दिया, ये क्या हो गया? संघात हो गया, जुड़ गए। क्या हो गया? भाई शरीर में किसी और का टुकड़ा डाल दिया, ये जो शरीर है जो उसकी थेरेपी रहती है उसे लगा दिया, तो क्या हो गया? जुड़ गए, वो टुकड़ा भी जुड़ गया कुछ समय के बाद, क्या हो गया? संघात। भेद संघात देव्या उत्पद्यन्ते, भेद और संघात से पुद्गल द्रव्य की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति विनाश का अर्थ यह है सब जगत केवल पर्याय पर रहना है। विश्व की उत्पत्ति होना और विश्व का विनाश होना, क्या विश्व की उत्पत्ति और विश्व का विनाश होगा? नहीं, विश्व तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अस्तित्ववान है तो अस्तित्ववान ही रहेगा, केवल इसकी पर्याय पलटती आएंगी। ये कभी पहला काल आएगा, कभी दूसरा काल आएगा, कभी सुषमा रहेगा, कभी सुषमा रहेगा, कभी सुषमा हो जाएगा,
कभी रुकमा होगा और कभी रुकमा सुकमा हो जाएगा। तो ऐसे ये सारे काल पलटते रहेंगे। किसी भी असत की उत्पत्ति होना या सत का विनाश होना नहीं है। ये इसका विनाश या नाश होना तो ये अस्तित्व का खत्म या नाश होना नहीं है। केवल उत्पाद सत्स्वरूप जो है उसकी केवल द्रव्य जो है उसकी केवल पर्याय पलटना भाई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। यदि 100 परमाणुओं का स्कंद है, भी कोई 100 परमाणुओं का स्कंद हो, उसमें से 10 परमाणु अलग हो जाने से 90 परमाणुओं का स्कंद बना, यह वेद दृष्टांत है। भी विनाश हुआ तो 100 परमाणुओं का जो एक पिंड था उसमें से 10 परमाणु अलग हुए, लेकिन 90 परमाणु तो अभी जुड़े हैं। ऐसे ही कितना भी विश्व अलग हो जाए लेकिन और पूरा तो जुड़ा है। भरत क्षेत्र में कोई भी काल आ जाए लेकिन ये क्षेत्र में तो हमेशा वही काल रहेगा। वहाँ की पौद्गलिक पर्याय कभी भी किसी प्रकार से दृष्टि को प्रकाश को प्राप्त नहीं होगी। 100 परमाणुओं के स्कंद में 10 परमाणु मिलने से 110 परमाणु का स्कंद हुआ। यह संघात का दृष्टांत भी 100 पौद्गल परमाणु थे, अब उनमें 10 परमाणु और मिल गए। अब क्या हुआ, पहले भी 10 परमाणु कम हुए थे, क्या हुआ था कि भाई इनमें से जैसे 10 परमाणु कम हुई तो भेद, अब 10 परमाणु और जुड़ गए 100 में तो कितने हुए 110। तो ये संघात है। उसमें भी एक साथ 10 परमाणुओं के अलग होने और 15 परमाणुओं के मिल जाने से 105 परमाणुओं का स्कंद हुआ। यह वेद संज्ञात का उदाहरण है। भी कुछ इसमें से इतना याद रखना कि पौद्गल के 2 भेद, एक तो है भेद, दूसरा संघात। भेद किसे कहते हैं, संघात किसे कहते हैं। इन 2 बातों को इस 25वें सूत्र में याद रखना, 26वें सूत्र में याद रखना। अब आता है कि परमाणु की उत्पत्ति का कारण। कि परमाणु है जो सबसे छोटा भाग, वो कैसे उत्पन्न होता है। तो जो पेन का सबसे छोटा भाग रहता है, सबसे छोटा होगा, उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो उसमें सबसे छोटा भाग बचा, वो है परमाणु, वो है अणु। तो जो स्कंद था उसको तोड़ते जाओ, उसमें से जो सबसे छोटा भाग बचा, उसमें जो सबसे छोटे भाग का भेद हुआ वो क्या है, अणु। पढ़ेंगे भेदाणु, 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 भेद। अणु की उत्पत्ति स्कंदों के भेद से होती है। भेद से मतलब अणु की उत्पत्ति स्कंद के टूटने से होती है। जैसे ही स्कंद टूटता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, अणु उत्पन्न होता है। अणु पुद्गल द्रव्य की स्वाभाविक अवस्था है। कैसी अवस्था है भाई, कोई भी पुद्गल द्रव्य है भाई, इसमें से कि भाई ये टेबल बनी पुद्गल परमाणुओं के मिलने से बनी, लेकिन इसका स्वभाव क्या है कि सबसे छोटा भाग बना, सबसे छोटा भाग इसका हो जाना, तो वो है पुद्गल की स्वाभाविक पर्याय, स्वभावगत पर्याय। अग्नि की स्वभावगत पर्याय क्या है, उष्णता। तो ये सारी चीजें मिल गई, मंदिर खड़ा हो गया, लेकिन सबसे इसका स्वभाव क्या है भाई, एक सबसे छोटा सा भाग जो है भेद रूप जो भाग है अणु, वो सबसे छोटा भाग है। भाई मोबाइल का वो है, मोबाइल का सबसे छोटा परमाणु है टूटने के बाद, तो वो उसका स्वभाव है। चश्मा पहना हुआ है, चश्मा को तोड़ते हैं सबसे छोटा भाग जो बनता है बचता है, वो क्या है, वो अणु है। वो है पुद्गल परमाणुओं की सबसे उनकी स्वाभाविक पर्याय, स्वभावगत पर्याय। किताब है उसका सबसे छोटा भाग क्या है, पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय, स्वाभाविक पर्याय, पुद्गल द्रव्य की सबसे स्वाभाविक पर्याय। अणु की उत्पत्ति स्कंदों के भेद से होती है। अणु पुद्गल द्रव्य की स्वाभाविक अवस्था है, इसलिए उसकी उत्पत्ति संघात से नहीं हो सकती। भाई जो पुद्गल है वह किससे उत्पन्न होगा, भेद से उत्पन्न होगा। कभी भी पुद्गल की सब स्वाभाविक पर्याय संघात से उत्पन्न नहीं होगी। वे स्वाभाविक पुद्गल द्रव्य की स्वाभाविक पर्याय हमेशा भेद से ही उत्पन्न होंगी। अब आता है अचाक्षुष, स्कंद के चाक्षुष बनने का कारण। भी ऐसा स्कंद भी पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय थी। कितनी छोटी पर्याय थी, जितनी आंख से दृश्यमान नहीं हो रही थी, इतनी छोटी पर्याय। भी पेन का जो छर्रा रहता है उसको तोड़ते जाए तो उसका आसन क्या होगा, जो आंख से दिखाई ना दे, लेकिन वो दिखाई देने लगे, उस स्टेज तक पहुंचना,
ये मिट्टी पत्थर क्या पता कहाँ कहाँ पर जो धरती में थे उसको सेका फिर बनाया सारी प्रोसेस की, तो उस प्रोसेस में क्या हुआ भाई एक पत्थर बन गया इतना बड़ा बन गया। तो सबसे छोटी जो धरती में थी सबसे छोटा भाग निकल गया, पहले दिखाई नहीं दे रहा था सूक्ष्म भाग, अब दिखाई देने लगा। कैसे दिखाई देने लगा? भाई सबको मिला दिया, संगात कर दिया तो दिखाई देने लगा। तो अचाक्षुष भाई जो चक्षु दम नहीं है, ऐसे स्कंद से चाक्षुष स्कंद बनने का कारण भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा भेद संगाताभ्याम भेद संगाताभ्याम भेद संगाताभ्याम भेद संगाताभ्याम भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा चाक्षुषा। किस चीज की जरूरत, कौन से द्रव्य की जरूरत चल रही है यहाँ पे? कौन से द्रव्य की जरूरत चल रही है? उद्गल द्रव्य। उद्गल कितने भेद हैं? कौन से भेद और कौन से? उद्गल के दो भेद हैं, एक तो है अणु, दूसरा स्कंद। उद्गल बनता कैसे है तो भेद और संज्ञा ये चीजें बता रहे थे। अब कोई छोटा सा उद्गल द्रव दिखाई जो आँख से नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा उद्गल द्रव आँख से दिखाई देने कब बनता है उसकी यहाँ पे चर्चा की है। का भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा। भेद और संगात दोनों से, भेद करने से और मिलने से, भेद से तोड़ने से और मिलने से, दोनों से स्कंद चक्षु इंद्रियों का विषय होता है। अकेले भेद से नहीं हो सकता, वही जब भेद होगा टूटेगा भी और मिलेगा भी। इन दोनों कारणों से कोई उद्गल द्रव्य चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। विशेषार्थ देते हैं अनंतानंत, समझ में आया? भी तोड़ते जाए और मिलाते जाए। तोड़ने और जोड़ने दोनों से जब किसी उद्गल द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होगी तो वो देखने में बताएगा। भेद तो यानी सबसे छोटा है, और तो सबसे छोटा भाग उद्गल परमाणु का एक बड़े भाग में मिल गया, जुड़ गया, तो फिर वो दिखाई देगा। शरीर का सबसे छोटा भाग, शरीर के छोटे छोटे भाग से फिर बड़ा भाग करके बनता है, तो फिर देखने लगा। यही शरीर की ये त्वचा है, ये अंदर की त्वचाएं है, अब वो उस त्वचा का बाहर आ जाए, इसी कारण से भी अंदर की त्वचा बाहर से मिल जाए तो दिखाई देने लगा। और एक शरीर है, दिखाई देने लगा तो भेद से, संघात से, टूटने से और जुड़ने से। ये ऊपर की जो चमड़ी थी वो उसका चलन हो गया, तब अंदर से नहीं चमड़ी बाहर। तो भेद से और संघात से, टूटने से और जुड़ने से, टूटने और जुड़ने से कोई भी उद्गल द्रव्य चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। विशेषार्थ देते हैं अनंतानंत अणुओं से बने हुए स्कंदों में कुछ चाक्षुष है कि भाई अनंतानंत अणुओं से बने हुए स्कंदों में कुछ ही चाक्षुष है। अणुओं से बने हैं अनंत स्कंद, उनमें से कुछ ही आँख से दिखाई देते हैं कि चक्षु इंद्रिय के विषय में, कुछ अचाक्षुष ऐसी स्थिति में है और कुछ नहीं दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो स्कंद आदर्श में अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, वह आदर्शमान जो उद्गल द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा है वह दिखाई कैसे देगा? तो उसके समाधान के लिए सूत्र कहा। तो समाधान को बताने के लिए जो उद्गल द्रव्य भी दिखाई नहीं दे रहा है वो दिखाई कैसे देगा, उसको बताने के लिए सूत्र आया है कि केवल भेद से ही कोई स्कंद चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य नहीं हो जाता। वे केवल तोड़ते जाए तो उससे केवल उद्गल द्रव्य दिखाई नहीं देगा। भेद और संज्ञात दोनों होने चाहिए,
किंतु भेद और श्रृंगार दोनों से ही होता है। कोई भी पुद्गल द्रव्य जब उसको तोड़ेंगे और जोड़ेंगे, भेद करेंगे, अलग अलग करेंगे और फ्रंट को जोड़ेंगे, तब वह चक्षु इंद्रिय का विषय होगा। जैसे एक सूक्ष्म स्कंद है वह टूट जाता है, स्कंद है वह एक सूक्ष्म स्कंद है वह टूट जाता है और टूटने से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, पर भी वह सूक्ष्म ही बना रहता है। वे सूक्ष्म स्कंद के दो टुकड़े हो गए, लेकिन वो बना कैसा है, टूट होने के बाद ही सूक्ष्म बना हुआ है। और इस तरह वह चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अभी वो कैसा है, पुद्गल स्कंद सूक्ष्म है और ऊपर से दो टुकड़े हो गए। किंतु जब वह सूक्ष्म स्कंद दूसरे स्कंद से मिलकर अपने सूक्ष्म बने को छोड़ देता है तब दिखने लगता है। जैसे कोई शिष्य हो, गुरु के पास जाए, पहले दिख नहीं रहा था, अब गुरु के पास उसके ज्ञान की वृद्धि हो गई तो गुरु के समान दिखने लगता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म परमाणु दिख नहीं रहा था वो किसी स्कंद में मिल गया, सूक्ष्म स्कंद में दिख नहीं रहा था, कोई बड़े स्कंद में मिल गया, अब वह दिखने लगा और स्थूल रूप धारण कर लेता है। जैसे ही वह सूक्ष्म स्थूल में मिला, अब उसने कैसे पर्याय हो गई, उसकी स्थूल रूप को धारण कर लिया, तो चक्षु इंद्रिय का विषय होने लगता है। ये चक्षु से देखने योग्य विषय होने लगता है, उसे आंख से देखा जा सकता है। कि हम उसके लिए कैसे देख सकते हैं, कोई भी जो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु था वो दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा, अब बड़े स्कंद में मिल गया, बड़े पुद्गल में मिल गया, बड़े पुद्गल में मिल गया, वह पुद्गल परमाणु बड़े स्कंद में मिल गया, तो जैसे ही वह मिला वैसे ही वह चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया। वे केवल ज्ञानी तो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु को भी जानते हैं, ये हमारे लिए चर्चा है। वे जो सूक्ष्म परमाणु में दिख नहीं रहे हैं, अब वह सूक्ष्म परमाणु बड़े परमाणु से जाके मिला, वे एक बड़े परमाणु स्कंद से जाके मिला, वह उसने उस स्कंद का रूप धारण कर लिया। जैसे ही उस सूक्ष्म परमाणु ने स्कंद का रूप धारण किया वैसे ही वह दिखने लगा। छात्र में जो विद्यार्थी था उसमें कोई रूप गुण नहीं, वे गुण देखने जो थे वे गुणवान, तो गुणवान मतलब प्रकट नहीं, अब वो कैसे करना चाहते हैं, उसमें क्या गुण है ये समझ के फिर उस गुरु ने उसके गुणों को प्रकट किया। तो जैसे ही प्रकट किया उसमें पहले डाले और फिर वो उसने प्रकट किए तो दिखने लगे। ऐसे ही कुछ पुद्गल परमाणु थे, इतने सूक्ष्म थे कि दिखाई नहीं दे रहे, जैसे ही उन्होंने दूसरे पुद्गल परमाणु में जाके मिल गए, अनुरूप हो गए, वैसे वो दिखने लगे। तो ऐसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु दिखने योग्य थे, कि अचाक्षुष पुद्गल परमाणु चाक्षुष हो जाते हैं। ये हुई पुद्गल द्रव्य की चर्चा। अब द्रव्य का लक्षण कहते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य। कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल। अब उसमें से जीव द्रव्य जो है, प्रत्येक द्रव्य है, उसका स्वरूप कैसा है? प्रत्येक द्रव्य जो है, भारत देश कैसा है? तो लोकतंत्र प्रधान है। कैसा है? लोकतंत्र प्रधान है। इस देश में लोगों द्वारा चलाया हुआ तंत्र चलता है। जो लोग यहाँ के जो लोग अपने लीडर को चुन लेते हैं, फिर वो लीडर भारत के लोगों के अनुसार काम करता है। ऐसा यहाँ का स्वरूप है। ऐसे ही जो 6 द्रव्य हैं उनका स्वरूप कैसा है? जो 6 द्रव्य कहे, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल, तो आपका जीव द्रव्य कैसा है? किसी ने अगर उस जीव को, उस आत्मा को अगर आग लगा दी तो वो जल जाएगा क्या? किसी ने पानी में गला दिया तो क्या वो गल जाएगा क्या? किसी ने उसको तोड़ दिया या शराब दे दिया या भस्म कर दिया तो वो आत्मा भस्म हो जाएगी क्या? क्या आपके जैन धर्म में ऐसा आत्मा शरीर को छोड़कर शरीर के एक क्षेत्र अवगाय रूप से जो आत्मा विराजमान है, तो वह आत्मा का स्वरूप ऐसा है क्या? कि पानी से जलाएं, अग्नि से जला दें, भस्म कर दें तो भस्म हो जाएगी क्या? नहीं। मंत्रों से उसको पकड़ दें तो पकड़ में आ जाएगी क्या? नहीं। तो उस द्रव्य का लक्षण कैसा है? वह जीव द्रव्य जो है, 6 द्रव्य जो हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल, और ये 6 द्रव्य हैं। तो ये 6 द्रव्य कैसे हैं? इनका क्या कभी नाश हुआ क्या? तो उस द्रव्य का लक्षण क्या है उसको बताने के लिए 29वें नंबर का सूत्र है। सूत्र पढ़ेंगे, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण, सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है कैसा है? सत, सत्वान है। सत का मतलब क्या होता है? कि जिसका अस्तित्व हो। तो अस्तित्ववान जीव द्रव्य है।
अस्तित्ववान खुदगल द्रव्य है, अस्तित्ववान धर्म द्रव्य है, अस्तित्ववान अधर्म द्रव्य है, अस्तित्ववान आकाश द्रव्य है, अस्तित्ववान काल द्रव्य है। कि भाई जिस प्रत्येक द्रव्य का कोई ना प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व है। तो ये जो द्रव्य हैं वो कैसे हैं? अस्तित्ववान है, इनका अस्तित्व है, कब से है? अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, ये कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। सत्य स्वरूप है, हमेशा वर्तने वाले हैं। जो सत्य है वही द्रव्य है, ये क्षमों के क्षम द्रव्य सत्स्वरूप है, इसलिए यही द्रव्य है, इनके अलावा कोई भी द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सतवान नहीं है। भाई किसी ने तो ब्रह्मा को भी सतवान मान लिया है, अस्तित्ववान मान लिया है, तो उनको भी द्रव्य माना है, द्रव्यों में गिनते हैं। पाप भी द्रव्य है, मतलब पाप द्रव्य है क्या? क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है, एक समय के बाद छूट जाएंगे। क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, एक समय के बाद छूट जाएंगे। जैसे मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, दुरुपयोग हुआ, शुद्ध भाव होंगे, शुद्ध भाव से सारे कर्म चले जाएंगे, और उनमें अशुद्ध भाव भी चले जाएंगे, पुण्य पाप भी चले जाएंगे। पुण्य पाप द्रव्य नहीं है, जो अस्तित्ववान है वो द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण सत्य है, अर्थात जो सत्य है वही द्रव्य है। द्रव्य कैसा है? सत्स्वरूपी है, सत्य यानी अस्तित्ववान है, जो अस्तित्ववान है वही द्रव्य है। अब सत्य सत्य क्या है? एक परिभाषा तो ये हो गई कि जो अस्तित्ववान है। अब इसके बाद अस्तित्व में और परिभाषा क्या है कि और क्या है, उसको और बताते हुए 30वां सूत्र कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सतम द्रव्ययुक्तम सत सत उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत। सत वो है, सत द्रव्य वो है, जिसमें सत वो है जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीन लक्षण पाए जाएं। जी द्रव्य कैसा है? द्रव्य है। अब इसमें पूर्व पर्याय का तो क्या हो जाए? व्यय, वर्तमान पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पन्न हो। नवीन पर्याय उत्पन्न, जैसे ही वह नवीन पर्याय उत्पन्न हुई तो वर्तमान पर्याय पूर्व हो जाए। तो लेकिन इस उत्पाद और व्यय में जो अस्तित्ववान द्रव्य है वो अस्तित्ववान ही रहे। सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में उत्पन्न हुआ, मिथ्यात्व सम्यक उत्पत्ति, मिथ्यात्व का नाश। लेकिन इसमें जो आत्मा था, आत्मा जो है वो वैसी ही रहे जैसा उसका स्वरूप है। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारत, स्वरूपाचरण चारत, उसके बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सारे के सारे अस्तित्ववान आत्मा में रहे। ये किसका लक्षण है? उत्पाद सत, सत स्वरूप आत्मा का यह लक्षण है। वे जो उत्पाद व्यय भोग युक्त है, उत्पाद व्यय और भोग से सहित है, तो कौन है? सत है, वही सत है। अब भोग कैसे कहते हैं उसको बताते हुए कहते हैं तद्भावाभ्याम, तद्भावाभ्य, तद्भावाभ्य, तद्भावाभ्य नित्यम। जो नित्य है, अव्यय है, जिसका कोई कभी भी व्यय नहीं होता, बिना व्यय की अव्यय, जिसका कोई किसी प्रकार से व्यय ना हो। पैसे का व्यय होता है, चीज़ों का व्यय होता है, सामान का व्यय होता है, रिश्तों का भी व्यय हो जाता है, लेकिन जिसका कभी व्यय ना हो वो सत है, वो ध्रुव है। जिसका कभी भी अव्यय ना हो, जो कभी क्षण को प्राप्त हो, वे जो तीनों कालों में समान रहे, एक सी रहे, वो कौन है? वो है ध्रुव। तद्भाव, जो उसका जो भाव है वो कभी अव्यय, उसका कभी अव्यय ना हो, नाश ना हो, नित्य रूप से हमेशा एक सी रहे, कौन है? सत्य है, वह सत्स्वरूप है, वही ध्रुव है। तद्भाव अर्थात अपनी जाति रूप भाव से, अपनी जाति रूप यानी हम कौन से द्रव्य हैं और हमारा स्वभाव क्या है?
तो अपनी जो स्वभाव है इस चैतन्यत्व गुण का, चाहे किसी भी पर्याय में चले जाएं, अभाव ना हो, व्यय ना हो, कमे ना, बड़े चाहे नहीं बड़े लेकिन कमे ना भी, जिस बड़े न कमे ना भी, अगर किसी पर्याय में कम ज्ञान मिल गया है लेकिन उस कम ज्ञान में भी हम अनंत सुख वाले रहे, तो तद्भाव अर्थात अपनी जाति रूप भाव से जो अव्यय है अर्थात जो नष्ट नहीं होगा, भी अपने चैतन्य से जो अव्यय है जिसका कभी नाश नहीं होता, कौन है? वही नित्य है, वह नित्य कहलाता है। वह जो नित्य है वही ध्रुव है, वही ध्रुव रहना। ध्रुव तारा देखा हुआ, ध्रुव तारा ना घटता है ना बढ़ता है। तो इस 72 साल की बात दिखाई देता है, 72 साल की बात तारा दिखाई देता है। केतु यार ये पढ़ाई करते हैं तो उसमें बताते हैं केतु 72 साल की बात दिखाई देता है। ऐसे ध्रुव भाई जिसका कभी नाश ना हो, भली उपादेय पर्याय का होता रहे, लेकिन जो उसमें स्वभावगत जो उसके गुण हैं वो कभी भी नाश प्राप्त ना हो। उद्गत द्रव्य का क्या स्वभाव है? उद्गत द्रव्य का क्या स्वभाव है? स्पर्श गंध वर्णवंत उद्गला, ये इसमें स्पर्श गंध वर्ण पाए जाए, वे इसको तोड़ के कैसा ही राख भी बनाने, लेकिन उसमें भी स्पर्श गंध वर्णवंत पाए जाए, तो उसके ये गुण कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। इसलिए वो क्या है? स्वभाव है और रोग है। ये धर्म द्रव्य का क्या स्वभाव है? कहीं भी चले जाओ आप लोग आकाश में, गमन होता रहेगा। जो गमन गमन हेतुत्व में निमित्त हो वो है धर्म द्रव्य। जो स्थिति हेतुत्व में निमित्त हो जो अवमानना दे रहा है आकाश द्रव्य, अवमानत्व नाम के गुण का कभी भी नाश ना हो। काल द्रव्य परिणमन कराने का कभी भी नाश ना हो, परिणमन कराने वाले गुण का कभी भी नाश ना हो। तो वो कौन से द्रव्य? ये क्या है? ये गुण का नाश ना होना, उसका नाम क्या है? अस्तित्व बना रहना, ध्रुवत्व रहना, नित्य रूपत्व रहना। तो ऐसे नित्य रूपत्व, अस्तित्व बना रहना, ध्रुवत्व रहना, तो ये किसका लक्षण है? ये 6 द्रव्यों का लक्षण है। क्या लक्षण है? 6 द्रव्यों का लक्षण है। तद भाव्यम नित्यम, भाई उस भाव रूप से नित्य रहना, हमेशा बढ़ते रहना। नित्य का तात्पर्य है, नित्य का तात्पर्य नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप में है वह सदा उसी रूप में बनी रहे और उसमें कुछ भी परिणमन ना हो, किंतु परिणमन के होते हुए भी उसमें ऐसी रूपता का बना रहना भी नित्यता है। कहने का ये है कि भी हमारी कौन सी पर्याय निरंतरता, अब निगोद में चले गए, निगोद में ज्ञान कम हो गया, तो अब द्रव्य का लक्षण कैसा था? द्रव्य था, उसमें ज्ञान तो कम हो गया। तो द्रव्य का जो स्वभाव था उस स्वभाव को थोड़ी कम हुआ है, पर्यायगत जो योग्यता है वो कम हुई है, लेकिन द्रव्य की योग्यता कम नहीं हुई है। द्रव्य में तो जो गुण है वो हमेशा बढ़ते हैं, जैसे ही वो वहाँ से निकल के अपने पर्याय में चैतन्य नाम जो स्वाभाविक गुण है, जितने भी स्वाभाविक गुण है वो हमेशा किसी भी गति में चले जाएं बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जिसे देखकर हम तुरंत पहचान लें कि यह वही वस्तु है जिसे पहले देखा था। पदार्थ में यह नित्यता सामान्य स्वरूप की अपेक्षा ही होती है, विशेष पर्याय की अपेक्षा सभी द्रव्य नित्य हैं। सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में पर्याय है, विशेष पर्याय कोई हो तो उसकी अपेक्षा से अनित्य का, इसलिए संसार के सभी पदार्थ नित्य अनित्यात्मक हैं। कैसे हैं? नित्य हैं और अनित्य हैं। नित्य किस अपेक्षा से हैं? स्वभावगत अपेक्षा से क्या है? नित्य हैं। पर्याय अपेक्षा से इसके लिए क्या बोलते हैं? नित्य अनित्य के लिए क्या बोलते हैं? इसी का नाम क्या है? एकांतवाद है। इसका नाम क्या है? स्यादवाद है। तो अनेक, अनेकांश, अनेक यानी एक नहीं है और एक नहीं है, नहीं जिसका स्वरूप जिसके गुण एक नहीं है, एक तो कैसे हैं? फिर दो हैं या अनेक हैं? कितने हैं? दो हैं या मतलब अनेक, अन एक यानी एक नहीं है, दो है या अनंत है। तो
ऐसे स्वरूप जिस भी पर्याय में एक नहीं है और दो नहीं है, एक लक्षण नहीं है, दो लक्षण है या अनंत लक्षण है, अनेकांत में एक नहीं है, दो है या अनेक है। एक शब्द क्या अनेक, एक शब्द आपको श्रावक हो, श्रावक हो, क्या पता नहीं हो, दावी पुत्र नहीं हो, पुत्र भी हो, पति नहीं हो, पति भी हो, चाचा भी हो, क्या ये चीज हो, उसके बाद आप आत्मा नहीं हो, आत्मा भी है। तो सभी अपेक्षाओं से ये सत्य कथन है, नहीं मैं वो भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ। ये कौन है? ये अनंत परमात्मा बैठे हुए, क्या ये अनंत है? क्या ये अनंत है? नहीं, क्योंकि ये तो सिद्ध हो गए। तो उनकी जो पर्याय वर्तमान शासन काल था, उस अपेक्षा से हमने महापिता काल स्थापना की है, उस अपेक्षा से उनको मान रखा है। तो इस अपेक्षा से है नहीं है, इसका नाम क्या है? अनेकांत। अब इसको जो कहता है स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद नास्ति अस्ति, ये जो कहने वाले शब्दभंग हैं, ये जो स्यादवाद है, जो जैन धर्म कैसा है? अनेकांत और स्यादवाद वाले। जो गुणों को ग्रहण करे, वे जो गुणों को बताए, उनको बताए वो हो गया अनेकांत। जो उनको कहने का तरीका है तो क्या हो गया? स्यादवाद। कहने का जो तरीका है तो स्यादवादमय वाणी की जय, वो ऐसी स्यादवादमय अनेकांतमय स्यादवाद वाणी है। ऐसे अनंत धर्म किसमें है? जीव और जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल, इन सभी द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में सारे गुण हैं। और ये कैसे हैं? अस्तित्ववान हैं, उत्पाद है द्रव्य और द्रव्य से उत्पाद है द्रव्य, इनसे इन गुणों से सहित है। ऐसे ये 6 द्रव्य हैं, इनमें हमारी 31 सूत्रों तक चर्चा भी चली है। इसके बाद 32वें सूत्र से उसको करेंगे। उसका 32वां सूत्र देख ले रहे हैं। वही जो अनेकांत और स्यादवाद है, अनेकांत और स्यादवाद है, अनेकांत और स्यादवाद वही दो विरुद्ध धर्म हैं, वही है भी और नहीं भी है। है भी और नहीं भी है की कहानी जो है, अब ये सिद्ध करने, कैसे सिद्ध करें? तो मुख्य अपेक्षा से, वही ये मुख्यता की अपेक्षा से क्या है? मुख्यता की अपेक्षा से है जीव द्रव्य, और गौणता की अपेक्षा से देखा जाए तो क्या है? चाचा, पापा, भाई, बहन, सारी चीज़ें। तो अब वर्तमान में हम किस चीज़ को, हम 6 द्रव्यों को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने द्रव्य के लिए किया। मुख्य की अपेक्षा से कैसे है? ये जीव द्रव्य, जीव, क्योंकि प्रसंग चल रहा है, अभी इनकी कोई भी सही संबंधी यहाँ नहीं बैठे, उनको गौण कर दिया। लेकिन जब ये घर में पहुँच जाए तो सारे लोग वैसे ही चाचा, पापा, दादा, दादी, अब वहाँ पे चाचा दादी ये घर वाले रिश्ते गौण हो गए, तो आत्मा गौण हो गया। तो ये मुख और गौण करके द्रव्य किसी वस्तु के रूप का कथन करते हैं। अर्पिता नर्प सिद्धे, अर्पिता नर्प सिद्धे, अर्पिता नर्प सिद्धे, अर्पिता नर्प सिद्धे। मुख को अर्पित कहते हैं और गौण को अनर्पित कहते हैं। वे जो धर्म मुख्य हैं उनको क्या कहते हैं? अर्पित कहते हैं। और जो धर्म गौण हैं, वे जिस धर्म को हम मुख्य करके कहना चाह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? अर्पित। और जिसको हम मुख्य नहीं कर रहे हैं, जिसको गौण है, वे गौण है। ये हम तीर से निशाना लगा रहे थे, आँख बंद करके केवल एक चीज को निशाना साधा, वहाँ पे एक आँख को गौण किया और केवल एक तीर से केवल जो शेप पे निशाना लगाना है, तो शेप के लिए बिल्कुल निशाना लगा रहे हैं। मुख्य यहाँ पे गौण, तो मुख्य को क्या कहते हैं? अर्पित, और गौण को क्या कहते हैं? अनर्पित। मुख्य को अर्पित कहते हैं और गौण को अनर्पित कहते हैं। मुख्यता और गौणता से ही अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन सिद्ध होता है। जीव द्रव्य कैसा है? 6 द्रव्य कैसे हैं? एक द्रव्य, इनमें एक धर्म है क्या? नहीं। 2 धर्म है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 10 है क्या? नहीं। 100 है क्या? नहीं। अनंत गुण है। कैसे हैं? सिद्ध कहते हैं 8 गुण, मूल गुण तो कहे, लेकिन उसमें अनंत गुणवान है। तो
तो हमने कह दिया था कि आपको समझ में आ जाए कि भी सूक्ष्म हो गया, अगुरु लघु अवमायना व्यावार, ये सारे गुण हो गए जितने भी कह दिए। इसमें जितने 8 गुण हैं ये कह दिए, लेकिन यही है क्या? नहीं, ऐसे सिद्धों में अनंत गुण विराजमान है। हम जिनको मुख्य करते हैं उसके लिए किसी को एक अव्यवहार चले सुख उत्पन्न होना, सुख उत्पन्न करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न सिद्धों को नहीं होना, वो है अव्यावादित गुण, वो है अव्यावादित गुण। अब क्यों नहीं होना? क्योंकि वहाँ मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है। मोहिनी कर्म से दुख का करता है, मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, इसलिए सिद्ध कहते हैं केवल सुख सुख को ही भोगने वाले हैं। तो ऐसे अव्यवहित गुण की चर्चा करना 8 गुणों में से एक गुण की चर्चा पूरे प्रवचन में करते रहना, एक गुण की चर्चा पूरे प्रवचन में चल रही है, ये मुख्य हो गए। अब जो बचे हुए 7 गुण हैं उनको अभी गौण कर दिया। तो जिसको मुक्त किया उसका नाम क्या है? अर्पित। जिसको गौण कर दिया उसका नाम क्या है? अनर्पित। कि मुख्य को अर्पित कहते हैं और गौण को अनर्पित कहते हैं। मुख्यता और गौणता से ही अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन सिद्ध होता है। ये सूत्र अनेकांतवाद स्यादवाद का मूल सूत्र है। सूत्र में अनेकांत स्यादवाद को बताने वाला कौन सूत्र है? 5वें अध्याय का अर्पित नरकाश भेद, मुख्यता और गौणता से कथन करना, ये क्या है? अनेकांत और स्यादवाद है। विशेषार्थ वस्तु में अनेक धर्म अंत स्वभाव वाले होते हैं, अनेक धर्म अंत स्वभाव वाले होते हैं, कहने वाला उन अनंत स्वभाव वाले होते हैं। अनेक धर्म कैसे होते हैं? अनंत स्वभाव वाले होते हैं। कहने वाला उन अनेक धर्मों में से प्रयोजनवश जिस धर्म को मुख्य प्रधान करके कहे वह अर्पित है। वे सिद्धों के अव्यावादित गुण का वर्णन करना। क्यों करना? क्योंकि हमें सिद्ध गति की महिमा है, हम भी ऐसे अव्यावादित सुख को भोगें, इन लोग के अग्रभाग में विराजमान हो जाएं, उसको ही मुख्य करके वर्णन करते रहना। भी संसार के जो दुख हैं उनकी भी उनको बताना भी ये दुख हैं और सिद्धों के ऐसे सुख हैं। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक बढ़ते रहेंगे। ऐसे सिद्धों के सुखों का वर्णन करना, उसको अव्यावादित को मुख्य करके करना, तो ये कौन हुआ? अर्पित। भी जिस धर्म को मुख्य किया जा रहा है, क्योंकि प्रयोजन क्या है? हम भी सुख को प्राप्त करने, तो उसका नाम क्या है? अर्पित। और प्रयोजनीय न होने से जिस धर्म को ना कहें, गौण कर दें, उसे अनर्पित कहते हैं। भी जहाँ पे हमें इस्लाम में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, निगोदिया जी, उस सिद्ध इस्लाम में केवल अव्यावादित सिद्धों के अव्यावादित गुणों का वर्णन करना, उन वहाँ पे जो निगोदिया जीव हैं अनंत, तो अनंत निगोदिया जीवों का वर्णन नहीं करना, क्योंकि वहाँ से हमारा प्रयोजन ही नहीं है। आप प्रयोजनीय हैं, जो मुख्य नहीं है, जो गौण किए हैं, उसका नाम क्या है? अनर्पित। इसका अर्थ यह नहीं है कि कहने वाले ने जो धर्म नहीं कहा वह वस्तु में है ही नहीं, वह भी है तो अवश्य, किंतु कहने वाले ने गौण कर दिया है। तो वहाँ पे है तो सारी चीज़ें, ये आप घर में पिता भी हो, बेटे भी हो, भाई भी हो, बहन भी हो, जीव भी हो, भाई जहाँ लेकिन कह दिया जाए कि केवल पिता हो या केवल जीव हो, तो ऐसा वस्तु व्यवस्था बढ़ जाएगी। समझ भाई हम समझा नहीं पाएंगे उस चीज़ को। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, भाई अकलंग निकलंग जब थे तो सिर्फ अनेकांत रख दिया था, स्यादवाद, वही स्यादवाद, स्याद अस्ति स्याद नास्ति। जब चर्चा चल रही थी क्या लगा था? स्याद अस्ति स्याद नास्ति, उन्हीं पे पूरा बकेड़ा खड़ा हुआ था। क्योंकि वचन द्वारा एक समय में वस्तु का एक, वहाँ पे जो बौद्ध गुरु थे वो जैन धर्म के का पढ़ाते हुए उपवास कर रहे थे कि इनका अस्थि नास्ति, आत्मा है भी और नहीं भी है। फिर उन्होंने कहा कि आगे जाकर कि स्याद इसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं, स्याद लगा दिया। फिर इसने लिखा है ये सारी चीज़ें संघा का समाधान किया। अब ऐसे अनेक धर्म हैं, तो क्योंकि वचन द्वारा एक समय में वस्तु का एक ही धर्म का कथन किया जा सकता है,
सब धर्मों का कथन नहीं किया जा सकता है। जैसे एक ही मनुष्य अपने पिता की अपेक्षा पुत्र कहा जाता है, पिता की अपेक्षा से पुत्र कहा जाता है, और अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता कहा जाता है। ऐसे ही वस्तु त्रैकालिक अन्वय रूप परिणमन की अपेक्षा नित्य, प्रति समय होने वाली पर्याय की अपेक्षा अनित्य, वस्तु स्वभाव की अपेक्षा जीव द्रव्य कैसा है? नित्य है। अब जो उसमें पर्याय हो रही है, चेंजिंग हो रही है, जो ज्ञान का प्रति समय परिणमन हो रहा है, उस अपेक्षा से अनित्य है। इससे वस्तु की परिणामी नित्यता सिद्ध होती है। ये परिणमन कर रहा है वो नित्यता सिद्ध होती है। अपेक्षाओं को पूर्ण रूपेण ना समझने पर ही वस्तु का यथार्थ रूप समझ में नहीं आता और वाद उठ खड़ा होता है। वस्तु की यथास्थिति तो इन दोनों दृष्टियों से ही हो सकती है। वे जो इस अनेकांत और स्यादवाद को नहीं समझते हैं, एक धर्म को थोड़ा लेकर खड़ा हो जाते हैं। वे कोई लोग मानते हैं कि भाई मुनि धर्म अंगीकार करने से ही मोक्ष हुआ, मुनि धर्म अंगीकार करने से मोक्ष हुआ, तो मुनि धर्म अंगीकार कर ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पहले उसकी पहले भी कोई भूमिका थी। पहले वहाँ पे आपको सम्यक दर्शन लेना था, करना था, आपको विष्णु प्रतिमाएं धारण करनी थी, उसके बाद सीधे जाते थे। तो उसकी प्रोसेस थी, तो नहीं किया तो वो एकांतवाद हो गया। कई लोग मानते हैं कि नहीं, मुनि धर्म अभी नहीं बनेंगे, केवल ऐसे चलते जा रहे, मतलब पूरा जीवन एक में ही चला गया, श्रावक ही बने रहे, तो पूरे स्वरूप को नहीं समझा। तो ये सारी दृष्टियाँ जब व्यक्ति अनेकांत स्यादवाद को नहीं समझता है, तब जनागम की जितनी भी ग्रंथ उनमें संज्ञान उत्पन्न होती है। जैसे ही अनेकांत और स्यादवाद को समझ लेता है, वैसे ही वह वस्तु स्वरूप को समझ के अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार ये 32वां सूत्र है। इस बात परमाणुओं के बंध होने का, वे स्निग्ध रूप आदि गुणों से परमाणुओं का बंध होता है। ये दो परमाणु मिलते हैं, शायद न सिद्ध करके ये अब आगे परमाणु की जरूरत नहीं। सिद्धि शिला पर निगोदिया जीव होते हैं। निगोदिया जीव जैसे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को बोलते हैं निगोदिया जीव। क्या होता है? निगोदिया जीव एक इंद्रिय जो कीड़े पड़ जाते हैं